Hi everyone, I hope you guys are doing well. So, our today's topic is irrigation and methods of irrigation. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और इरिगेशन नहीं होगा तो जो वाटर सप्लाई है प्लांट्स को कैसे मिलेगी। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इरिगेशन होता क्या है। ठीक है, सिंपली इरिगेशन का मतलब होता है जो सॉइल है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना। ठीक है, ये होता है इरिगेशन का मतलब। अब डेफिनेशन जब लर्न करने की बात आती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है और हमें लगता है कि ये कितना टफ है वर्ड बाय वर्ड लर्न करना। कोई ज़रूरत नहीं होती है वर्ड बाय वर्ड लर्न करने की। इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ना, तो जस्ट यू हैव टू पुट योर थाट्स इन द वर्ड्स। बहुत सिंपल चीज़ होती है वो। और अगर ये आप कर पाते हो तो कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, रट्टा मारने के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं कि भाई रट्टा मारते जाओ वर्ड बाय वर्ड। तो इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू सॉइल। आर्टिफिशियल सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ अलग से चीज़ सॉइल में डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल वाटर बना रहे हैं और फिर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल सप्लाई का मतलब ये होता है जो हम खुद से कोई मेथड क्रिएट कर रहे हैं वाटर देने के लिए सॉइल को। क्योंकि जो हमारा नेचुरल प्रोसेस था दैट इज़ रेनफॉल। अब रेनफॉल इतना होता नहीं है रेगुलर, या फिर देखा जाए हमें जिस टाइमिंग पे चाहिए उस टाइमिंग पे रेनफॉल होता नहीं है। पहले पूरा जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन था वो डिपेंडेंट था रेनफॉल के, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिससे हम इरिगेशन करते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं किसको, सॉइल को। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या होता है, प्लांट ग्रोथ मिलती है, मॉइस्चर मिलता है सॉइल को, सीड जर्मिनेशन, सीड जो उगता है उसमें हेल्प होता है, जो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स के थ्रू दिए जाते हैं वो डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व होके और सॉइल में जाते हैं तो इसलिए काम आता है। ठीक है, इसमें जो हॉट करेंट्स होती है उससे बचाता है, हॉट एयर करेंट से बचाता है क्रॉप को वाटर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेपरेट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इरिगेशन करने के लिए, तो देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनली जो सारी चीज़ें करी जा रही है आज तक वो सारा ट्रेडिशनल मेथड में आता है। और मॉडर्न मेथड में क्या टेक्नोलॉजी ऐड ऑन हो गई है, किस तरीके से काम हो रहा है, सो वो मॉडर्न मेथड्स में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की। ट्रेडिशनल मेथड में 4 तरीके के मेथड हैं, मोट, चेन पंप, डेकली, राहत। वन बाय वन हम इसको समझेंगे। सबसे पहले है मोट। ठीक है, मोट को पुली सिस्टम भी बोलते हैं। पुली सिस्टम, अब यहाँ पे डायग्राम है मोट का, देखो दिस इज़ द डायग्राम। ये एनसीईआरटी में सब डायग्राम वगैरह सब अवेलेबल है। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पेस्ट किया है ताकि आपको सिंपली इस चीज़ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वेल है ना, ये सोर्स हो गया वाटर का। ये आप देख रहे हो ये रोप है ना, ये रोप है और यहाँ पे पुली लगाई हुई है। ये हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ये वाली रोप है नीचे जो जा रही है इस पर एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बाल्टी टाइप की कुछ लगा दी है। उससे क्या हो रहा है, और ये जो रोप है ये कहाँ जा रही है, यहाँ पे कुछ एक बैल या कुछ भी ऐसे एनिमल ले लिया है। बैल ही मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पहले बैल होगा है ना, तब ये वाटर जो है नीचे एकदम वेल के नीचे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका बाल्टी है उसके अंदर पानी भरा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो बैल यहाँ पे थी ये धीरे धीरे चली इस साइड में, इस मोशन में। जैसे ये यहाँ पे चली तो ये जो आपकी बाल्टी थी ये ऊपर आई। जैसे ही ऊपर आई यहाँ तक पहुँची, और यहाँ से ये जो आपका फार्मर है इसने क्या किया, इसको लेके और यहाँ सोर्स पे डाल दिया। सोर्स पे डालने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टीशन सा बना रखा होगा वाटर के लिए। ये वाटर कहाँ जा रहा है, ये खेत में जा रहा है। सो मोट आई होप क्लियर है। इसमें उतना भी कुछ ऐसे टेक्निकल और रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं था जो ना समझ में आए। सिंपली क्या किया हमने, एक रोप यूज़ किया है जिससे यहाँ पे बैल जो है इसको आगे खींच रही है, नीचे से यहाँ पे बाल्टी है ये ऊपर आ रही है, ये फार्मर पानी निकाल रहा है और सोर्स पे डाल रहा है। सो दिस इज़ मोट, पुली सिस्टम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज़ चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, ठीक है। अब चेन पंप में ये लॉजिकल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चेन पंप में 2 व्हील्स लगाई जाती है, एक ये, ठीक है, और एक यहाँ पे मान लो ये जो देख रहे हो आप रोप जा रही है, सपोज करो ये डाउनवर्ड्स में कहीं पे जहाँ वाटर सोर्स होगा ना, वाटर सोर्स कुछ भी हो सकता है, नहर वगैरह कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे भी एक व्हील लगाई जाती है जिसके चारों तरफ बकेट्स लगाई जाती है। अब बकेट से होता क्या है, ये जो है यहाँ से ये रोप कनेक्टेड होता है इस व्हील पे, और
धीरे धीरे क्या होता है जब ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है तो ये भी मूव करेगा इसके साथ में, दोनों कनेक्टेड है। ये मूव करता है तो ये क्या करता है, पानी लेता है, पानी जो आपका वाटर सोर्स है वहाँ से पानी लेता है, और बकेट जो है फिर वो धीरे धीरे मूव होती है इस वाले व्हील पे। और इस वाले व्हील पे मूव होने के बाद क्या होता है, जो वाटर है ये इस बकेट से ये नीचे गिराया जाता है जो सोर्स है, और ये खेत में जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक वे बना दिया वाटर जाने का और वो खेत में जाता है। जो ये सिस्टम है इसको चेन पंप कहते हैं। चेन लगा दिया और उसके थ्रू, ठीक है, दो यहाँ पे व्हील लगा दी, पुली के थ्रू इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका चेन पंप सिस्टम। नेक्स्ट इज ढेकली। सो ढेकली क्या होता है, ये रहा ढेकली। ढेकली को क्या बोलते हैं, अ लीवर सिस्टम विद अ काउंटर वेट। काउंटर वेट का मतलब है एक लीवर सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, ये रहा एक लीवर सिस्टम बनाया गया है, ये रहा काउंटर वेट। अभी काम कैसे कर रहा है, ये क्या करता है, जैसे ये किसान है, ठीक है, पहले तो ये क्या करेगा, जो लकड़ी है इसको पूरा फ्री छोड़ देगा, काउंटर वेट नहीं रहेगा इसके ऊपर, तो ये लकड़ी नीचे चली जाएगी। नीचे ये बाल्टी के अंदर पानी भरेगा, वहाँ से पानी भरा। अब क्या किया इसने, यहाँ पे धीरे धीरे इस पर काउंटर वेट लगाया। काउंटर वेट जैसे ही वो लगाएगा ना, तो ये जो लकड़ी है ये नीचे से ऊपर की साइड आ जाएगी और ये बाल्टी ऊपर आ जाएगी। बाल्टी ऊपर आएगी तो ये क्या करेगा, बाल्टी को निकालेगा और इसमें सोर्स में डालेगा और ये खेत में चला जाएगा, ठीक है। ये होता है ढेकली, ये काउंटर वेट सिस्टम कहा जाता है इसको। अब नेक्स्ट इज़ राहत, ठीक है, पर्शियन व्हील भी बोलते हैं। राहत में क्या होता है, राहत में ये एनिमल ड्रिवन व्हील लिफ्ट बोलते हैं इसको। ये कैसे क्या होता है, ये देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे बहुत बड़ा व्हील यूज़ किया जाता है इसके अंदर और ऐसे ही बकेट्स लगाए जाते हैं चारों तरफ। ये जो व्हील है इसको घुमाने के लिए क्या यूज़ आता है, उसको घुमाने के लिए बेल वगैरह यूज़ करते हैं जो यहाँ पे रहता है। ये पूरा एक लीवर पुली सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है यहाँ पे नीचे से, और जैसे जैसे ये घूमेगा सर्कुलर मोशन में वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका ये व्हील भी घूमेगा। और ये बकेट्स जो है नीचे सोर्स से पानी निकालेगा, और ये ऊपर हमने ना ये देख रहे हो आप, ये जो है ये ऊपर जो है क्या क्या है, एक टब टाइप का कुछ बना दिया है कि भाई जो पानी वो ऊपर से गिरे वो एक जगह इकट्ठा हो, है ना। अब पानी इकट्ठा हो रहा है इस जगह पे, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और फिर यहाँ से ये सोर्स में जाता है, खेत वगैरह में जाता है। सो ये जो आपके सारे मेथड्स थे ये थे आपके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सो अभी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड्स कौन से होते हैं इरिगेशन के। मेनली दो मेथड्स होते हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम, एक ड्रिप इरिगेशन। और ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेक्निकल भी समझना पड़ेगा। स्प्रिंकलर वर्ड से समझ में आ रहा है जैसे रेन होती है ना, रेन और वो प्लांट्स के ऊपर गिरती है, तो वैसे ही एक नोजल के थ्रू क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, पानी को स्प्रिंकल करते हैं और वो कहाँ पे गिरता है, प्लांट्स पे गिरता है। जैसे सपोज करो ये प्लांट है तो यहाँ पे पानी गिर रहा है। अब ये देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा, ये जो है ये सारे स्प्रिंकलर्स हैं, यहाँ पे नोजल लगे हुए हैं, ये सारे स्प्रिंकलर्स हैं। अब ये पानी इसमें आ कहाँ से रहा है, ये वेल से ही पानी आ रहा है ऑल दो, बट वेल से अब यहाँ कोई पानी आदमी नहीं खींच रहा है या फिर कोई एनिमल नहीं लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है, ठीक है। पंप क्या करता है, पंप जो है पानी को यहाँ से नीचे से खींचेगा और ये पंप इसके पानी ये पाइप के थ्रू आएगा और यहाँ पे ये खेत में जाएगा। स्प्रिंकलर्स के थ्रू, इस नोजल के थ्रू ये स्प्रिंकल करेगा और ये प्लांट्स के ऊपर जाएगा। इससे होता क्या है, वाटर वेस्टेज नहीं होती इससे, और वाटर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ आइडियल फॉर सैंडी सॉइल एंड अनइवन लैंड। जो अनइवन लैंड होता है ना, अनइवन मतलब जो ऊबड़ खाबड़ टाइप का लैंड होता है उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वन, आइडियल वन। और जो सैंडी सॉइल होता है उसके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में वर्ड से समझ में आ रहा है ड्रिप बाय ड्रिप पानी जा रहा है। ये भी सेम, यहाँ से इनिशियल मेथड तो यही है, ये कुआं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पानी हमें लेना है। अब कैसे यूज़ होगा, ये पंप के थ्रू यूज़ होगा, ठीक है। पंप कैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना, हमारे घरों में भी पंप होता है मोस्टली आजकल हर जगह पे। ये जो है पानी वेल से ऊपर आएगा पाइप के थ्रू, ये फिर उसके बाद में यहाँ पे जाएगा, पाइप लगी हुई है, फिर ये जो आपके प्लांट्स हैं उसमें जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये आप देख रहे हो ये भी यहाँ पे नोजल लगी हुई है, ये ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, इसीलिए इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, है ना।
ये नैरो ट्यूब्स के थ्रू जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इससे तो बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती पानी की, है ना। जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वाटर देना होता है, उसके लिए ये बेस्ट होता है ड्रिप इरिगेशन। सो दीज टू आर दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो आई होप इरिगेशन टॉपिक पूरा क्लियर है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। कमेंट जो भी आपको चाहिए टॉपिक की हम पढ़ें आगे, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।